गुड इवनिंग। आप लोग को जैसा कि याद ही होगा, हम लोग समीरावर्ती के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन ख़त्म कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन भी ख़त्म कर लिया था। आज हमें डिवीज़न पढ़ना था, बट डिवीज़न पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है। जिससे आप मतलब वो प्रॉपर्टी सभी में काम आती है, मल्टीप्लिकेशन में भी काम आएंगी, एडिशन में भी काम आएंगी, सब्ट्रैक्शन में भी काम आएंगी और डिवीज़न में भी काम आएंगी, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज़ को सभी को जानना चाहिए, और इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ के आधार पे क्वेश्चन देगा और वो आपको आंसर डायरेक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम आज प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्लोजर, CLOSURE। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए हम लोगों ने किसी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से जोड़ा तो आंसर भी हमारा क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसे सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हमने किसी नेचुरल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से घटाया तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। मीन्स हर नंबर्स के लिए प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अपन क्लोजर प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। एडिशन में इसकी प्रॉपर्टी जैसे है कि A + B = C। इस केस में अगर ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो अपना आंसर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। या कि यही अगर क्या है, एक होल नंबर है, ये भी क्या है, होल नंबर है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर अपन समझें, अगर मान लीजिए कि हमने 2 में से 3 ऐड किया तो आंसर हमारा क्या आया, 5 आया। तो क्वेश्चन हमें बोला गया कि नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी आप प्रूफ करिए। तो हम बताएंगे कि भैया जो ये 2 है ये भी नेचुरल नंबर है, ये जो 3 है ये भी नेचुरल नंबर है, और ये जो 5 है ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो तीनों नेचुरल नंबर हैं, इसलिए एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर को फॉलो करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिशन फर्स्ट नंबर। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे। बी नंबर हम गए सब्ट्रैक्शन के लिए। इस केस में क्या होगा कि अगर ए कोई नंबर है, इसमें से हमने बी भी घटाया तो आंसर हमारा क्या आया, सी आया। अगर ये नेचुरल नंबर था तो ये भी नेचुरल नंबर, मतलब ये भी नेचुरल नंबर है, तो आंसर भी हमारा क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। सेम चीज़ अगर ये होल नंबर के लिए है तो ये भी होल नंबर हो, ये भी होल नंबर हो, ये भी होल नंबर हो। अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो। इस तीनों चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो एडिशन में अपना हो जाएगा कि चीज़ें क्या करती है, फॉलो करती है। अब फॉलो किस चीज़ के लिए कर रही, मतलब मैं भी डायरेक्ट तो नहीं बता सकता। जैसे मैंने नेचुरल नंबर के लिए बोला तो नेचुरल नंबर के लिए फॉलो हो रहा था, ठीक है। होल नंबर के लिए बोलूँगा, होल नंबर के लिए फॉलो होगा। मतलब अलग अलग जिस प्रकार के नंबर्स रहेंगे उसमें फॉलो भी हो सकता है और नॉट फॉलो भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसको नहीं लिखते हैं, जब नंबर के अनुसार ये डिसाइड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर एग्जाम्पल अपन लें, 2 हमारा मान लीजिए a बराबर हमें दिया गया है 2 और b बराबर क्या दिया गया है, 3। ये दोनों अगर हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी में रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 - 3, आंसर में क्या आएगा, -1। देखिए ये तो नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, पर जो आंसर आया है ये -1 में आया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये केस क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो। ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। अपना सी नंबर पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तब हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि A × B =
सी। इस केस में भी सेम चीज़, अगर ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, तो सी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ए होल नंबर है, बी होल नंबर है, तो सी भी होल नंबर होना चाहिए। अगर ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो सी भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, ए बराबर हमारा दिया गया है 1, बी बराबर हमारा दिया गया है 2। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी में रखेंगे तो 1 क्रॉस 2 बराबर क्या आएगा, 2। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो 1 हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, 2 भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये 2 भी जो आंसर है ये भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए मतलब नेचुरल नंबर के लिए फॉलो करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब अलग अलग नंबर के लिए होगा। ऐसे आप होल नंबर के लिए कर सकते हैं, ऐसे आप इंटीजर के लिए कर सकते हैं। और डी नंबर अगर अपन डिवीजन करना चाहें, DIVISION, तो डिवीजन के केस में सेम चीज़ होगा कि A डिवाइडेड B इज इक्वल टू C होगा। अगर A बराबर मान लीजिए 1 है, ठीक है, B बराबर क्या है, 2 है, और हमें अपनी जो प्रॉपर्टी हो किसके लिए फॉलो करवानी है, नेचुरल नंबर के लिए। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि अगर A नेचुरल नंबर है, B नेचुरल नंबर है, तो C भी हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम लोग अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5। ये देखिए, ये तो नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो डिवीजन है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, मैं थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ आप लोग को, नंबर मैं बार बार नंबर्स बता रहा हूँ, आप लोग शायद भूल गए हों। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 से चालू होके इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब पॉजिटिव की सारी वैल्यू नेचुरल नंबर होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, यहीं पे क्या आ जाए, होल नंबर आ जाए। ठीक है, होल नंबर अगर आएगा तो यही वैल्यू कैसे चालू हो जाएगी, 0 1 से इनफाइनाइट तक चली जाएगी। ठीक है, और थर्ड अगर यहीं पे क्या आ जाता है, इंटीजर्स आ जाता है। तो इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव की वैल्यू और पॉजिटिव की वैल्यू। मतलब -इन्फिनिटी से चालू करके ये कहाँ तक आ जाए, प्लस के इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव की भी सारी वैल्यू, प्लस की भी सारी वैल्यू, इन सबको क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी अब समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसी अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से वही केस, सबसे पहले किसके लिए हम करते हैं, एडिशन के लिए करते हैं। कम्यूटेटिव के केस में क्या होता है, अगर a प्लस बी है तो इधर भी हमारा क्या चाहिए, b प्लस ए। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर a हमारा 1 है, b हमारा 2 है, तो उधर जाएगा तो b आ गया, 2 आ गया और 1। अगर आप दोनों को देखेंगे ये भी 3 आया और ये भी 3 आया, मतलब LHS बराबर RHS। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, फॉलो। सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, a बराबर कोई 1 है, b बराबर क्या है, 2 है। तब अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 1। ये देखिए ये आया -1 और ये क्या आया, प्लस का 1। एक निगेटिव में 1 है, एक पॉजिटिव में 1 है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही अगला आ जाए, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन केस में क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, अगर अपन सेम ऐसे एग्जाम्पल a बराबर 1 है हमारे पास, b बराबर क्या है, 2 है, मतलब 1 क्रॉस 2 बराबर 2 क्रॉस 1, ये 2 बराबर 2, LHS बराबर क्या है, RHS है। तो मतलब ये केस प्रॉपर्टी क्या है, फॉलो करता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर भी आ जाए डिवीजन के लिए।
अगर a डिवाइडेड b है तो ये बराबर किसके होना चाहिए, b डिवाइडेड a के। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, लेट a बराबर 1 है और b बराबर क्या है, 2 है। तो 1 डिवाइडेड 2 किसके बराबर होना चाहिए, 2 डिवाइडेड 1। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं करती। अगला हमारा एसोसिएटिव लॉ बताने वाला हूँ। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के केस में क्या होगा, फिर से वही सबके लिए चलना है, मतलब एडिशन। ठीक है, सबसे पहले एडिशन के लिए चल रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों एक ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू a प्लस बी और प्लस मानते हैं a बराबर 1 दिया है, b बराबर 2 दिया है और c बराबर क्या दिया है, 3। ये सारी वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 1 प्लस ये क्या है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। इनको अगर करेंगे तो 1 प्लस 3 2 क्या हो जाता है, 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 हो जाता है प्लस 3। ये भी 6 आया, ये भी 6 आया, मतलब LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसी तरह आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब यहाँ सेम हो जाएगा क्या, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। एग्जाम्पल लें, a बराबर अगर हमने लिया 1, b बराबर हमने लिया 2 और c बराबर हमने क्या लिया, 3। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3। यहाँ अगर आगे चलेंगे तो 1 माइनस 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। ये हो गया 2 बराबर -4। देखिए 2 बराबर -4 की तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ऊपर वाला कर रहा था। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे बताता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके बाद में नोट करते रहिएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएंगे तो सेम a क्रॉस b क्रॉस c बराबर a क्रॉस b क्रॉस c। एग्जाम्पल लेते हैं, a बराबर 1 दिया है हमें, b बराबर 2 दिया है और c बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। क्वेश्चन में आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 बराबर 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1 क्रॉस 2 जो क्या होता है, 6 होता है। 1 2 जो 2 होगा इंटू 3, 6 में से 1 का मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 6 आया और इधर भी 6 आया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे हम लोग लास्ट जो हमारा रहेगा क्या, डिवीजन में चल देते हैं। 4 नंबर पे क्या होता है, डिवीजन। टाइम आप लोग को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। आप लोग वीडियो पॉज करके बाद में नोट करते रहा करिए। ठीक है, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c इज इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड, अगर अपन आए a बराबर मान लीजिए हमें 1 दिया है, b बराबर हमें 2 दिया है और c बराबर हमें 3 दिया है। तो यहाँ अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 3। आगे आएंगे तो 1 डिवाइडेड, इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 0.36 जाए 18, वही बढ़ता जाएगा 0.6666 सो ऑन। ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2 है आगे, तो ये क्या है, 0.5 डिवाइडेड 3। और आगे चलेंगे, आप लोग थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो
कि 1 का डिवाइड इससे होगा और 0.5 का इससे होगा, मतलब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए हम लोग जो बोल सकते हैं कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके दो केस होते हैं। पहले केस में होता है a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। सेकंड केस a क्रॉस b माइनस सी, ये होता है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c या 1, b बराबर लिया 2 और c बराबर लिया 3। फर्स्ट केस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस b प्लस c है, मीन्स 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब a क्रॉस b था तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 2 प्लस a क्रॉस c था तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3। अगले केस में जाएंगे, 1 क्रॉस 2 क्या होता है 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 6 बराबर 6। तो आप देख सकते हैं मतलब LHS बराबर क्या है RHS। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी वो प्रूफ हो गई। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेकंड केस के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी वही चीज़, a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर क्या है 3 है। तो ऊपर वाले केस से अगर अपन रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 क्रॉस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 माइनस 1 क्रॉस 3। अगले स्टेप में आएंगे तो 1 क्रॉस 2 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 2 होगा, माइनस 3 क्रॉस 1 क्या होगा -3 आएगा। एक में से -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1, 2 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा -1। तो आप देख सकते हैं LHS बराबर यहाँ भी क्या आ गया RHS। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऊपर वाली अपनी फॉलो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अपना क्या हो गया फॉलो हो गया। ठीक है, एक और बचा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स जैसे अपने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि आप बताइए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मतलब ऐसा कोई नंबर आप बताइए जिसको जोड़ देने से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम लोग बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमने 1 में से 0 को ऐड किया तो आंसर हमारा क्या आया 1 ही आया। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या बता दोगे 0 है। ठीक है, अगर यहीं पे किसके लिए बोला जाए, घटाने के लिए मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए बोला जाए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी में अगर आएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 बराबर 1। इस केस में भी आप देखिए 0 से अगर हम किसी नंबर को घटाते हैं तो हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी भी क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में आए क्या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में कोई भी नंबर आप जैसे मान लीजिए 3 हमने लिया तो 3 में हम कौन नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा आंसर सेम आए, तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है तो आप क्या बताओ क्या है, ये 1 है। ठीक है, और लास्ट डिवीजन। ठीक है, डिवीजन आइडेंटिटी के लिए जाएं, जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर है, 3 में से हम किस नंबर को डिवाइड कर दें कि हमारा आंसर क्या आए 3 ही आए। तो आप किसको कर सकते हो 1 को कर सकते हो तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। मतलब डिवीजन आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है। ठीक है,
समझ रहे हैं आप। जीरो यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि अगर आप जीरो से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो 1 है वो हमारी डिवीजन आइडेंटिटी होती है। तो ठीक, आप समझ सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में दोनों में क्या होता है 0 0, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केस में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आप लोग आइडेंटिटी समझ गए होंगे, जितनी प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई वो सब आप समझ गए होंगे। सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती है, आप अगर बुक्स उठाएंगे, ठीक है, 6-7 क्लास में रहती है प्रॉपर्टी, मतलब बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिल जाएंगी आसानी से। ठीक है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस की कर सकते हैं। ये बस इसलिए बताना यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि आइडेंटिटी क्वेश्चंस कुछ 1-2 नंबर्स के आ सकते हैं, और अभी अपन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी चीज़ें ही पढ़े हैं, तो सब चीज़ें उसमें काम आती हैं। ठीक है, आज की क्लास में भी खत्म करते हैं, बाकी चीज़ें कल देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।